Recording in progress. Find the area of an isosceles triangle. Equal side is A and the base is 2B. Find the area of an isosceles triangle as on the screen. The equal sides are A and A. The base is 2B. लिखो जी. इसकी दो साइड इक्वल हैं, इसलिए इस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस. सॉरी, 2B मतलब वैसे ही लिया, भी समझ में बाद में आएगा. एक्चुअली में पता है क्या करते हैं? 2B ना इसलिए लेते हैं कि जब यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो एक बी फिर इसका एरिया अलग, उसका डबल, इसलिए मैंने 2B लिया. अगर मैं इसको B लेता तो अगर यह बनाता तो ये आ जाता B/2 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता, इसलिए सिर्फ. ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल. पेरीमीटर निकालो जी. पेरीमीटर निकालो. पेरीमीटर. फिर सेमी पेरीमीटर निकालो जी. पेरीमीटर इज इक्वल टू, बोलो जी, पेरीमीटर क्या आया? A+A+2B आ रहा है मेरा, तो यही आ रहा है. ए और ए को ऐड कर दो, कितना आया जी? 2A+2B. मेरा ये आ रहा है जी. किसके साथ मैच हो गया जी? गुड पुत्र जी, शाबाश. नेक्स्ट स्टेप, लेट्स डू सेमी पेरीमीटर जी. सेमी पेरीमीटर इज हाफ ऑफ पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर S इज इक्वल टू, छोटा s होता है इसमें बस, P/2, दैट इज 2A+2B/2. क्या कॉमन आ रहा है? 2A+B ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय 2, ऐसा कुछ आएगा, देखना. 2 कैंसिल कर दो, A+B. गुड है जी. यस मिस्टर शर्मा. सर पी का मतलब? P का मतलब, एनीबडी ऑनलाइन P का मतलब कोई बता सकता है जो ऑनलाइन में सुन रहा हो? P क्या होता है ऑनलाइन? पेरीमीटर. किसी ने P को पता है ऑनलाइन? P क्या होता है ऑनलाइन? पेरीमीटर. सर पेरीमीटर. पेरीमीटर कह रहे हैं सार्थक, बाकी ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है? सर, सार्थक ओके सर मैं छूट गया था. कोई बात नहीं बेटा, मैंने कुछ कहा थोड़ी, मैं तो ये जानने के लिए किया कि कोई बाकी सारे सो गए या एक ही बच्चे का डाउट है. ओके सर. बाकी को पता तो है, कोई जाग रहा है? ओके, सेमी पेरीमीटर आ गया जी. पूछने में कोई आपत्ति नहीं है पुत्र, जितनी मर्जी पूछ. नेक्स्ट स्टेप जी, सेमी पेरीमीटर आ गया जी. S इज इक्वल टू A+B, बॉक्स में डालो. नेक्स्ट स्टेप, S-A निकालना है और S माइनस क्या निकालना है? देखो, साइड तो बता दो यार, साइड तो पता होनी चाहिए. S-A निकालोगे और दूसरा क्या निकालोगे? S माइनस, हाँ, B 2B C. लो जाओ, C आया. S-A निकाला, चलेगा. इसके लिए क्या करोगे? S-2B, तो B कहां से आ गया? अरे कुछ समझ आ रहा का? S-A तो इसके लिए हो गया, इसके लिए क्या आएगा? S-2B. निकालो जी. S-A और S-2B वैल्यू निकालो. S-A और S-2B की वैल्यू निकालो. करो सानवी शर्मा, जल्दी करो. S-A और S-2B. S की वैल्यू क्या है? A+B ब्रैकेट माइनस A, और इधर क्या आएगा? A+B-2B. ऐसा कुछ आ रहा है, देखना. क्लियर है? चलो जी, पहले वाला बता दो क्या आ रहा है आंसर. S-A की वैल्यू किस किस की आ गई? S-A. अरे S-A की वैल्यू, ये आश्रय क्या आया? इतना मुश्किल लगा? किसी की वैल्यू होगी S-A यार. S-A. आश्रय को फोन माइक दो, आश्रय को. यस सर. यस सर. S-A इज यस सर. हाँ, वैल्यू बताना इसकी. इसने होगी माइनस करके क्या आया? बी. बी तो कहा है, इतना सोच रहा है. हाँ, क्या कैंसिल हो रहा है जी? ए और माइनस ए, क्या बच गया जी? बी. तो S-A की वैल्यू कितनी आई? बी. ठीक है, S-2B की वैल्यू निकालो. A+B-2B कितना आया? A-B. ये सार्थक शर्मा, सर आंसर दे सकता. आंसर नहीं देना अभी, बच्चे सीख रहे हैं. आंसर नहीं देना अभी, ठीक है? गुड है. चलो जी, एक आ गया B, आ गया A-B, आ गया वैल्यू.
अरे किसको समझ आ गई वैल्यू भाई? ये वैल्यू समझ आ गई? डाउट पूछ लो यहां तक, डाउट आ गया? चलो जी। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस टू बी। देखना करेक्ट है क्या? दो बारी एस माइनस ए क्यों आया? दो साइड इक्वल, कौन सी इक्वल साइड? ए वाली। कौन सी दूसरी वाली साइड? टू बी। पुट डाउन द वैल्यूज, खुद डालो वैल्यू, आंसर निकालो। सिंप्लीफाई करके आंसर निकालो। देखें, Recording in progress. एस माइनस ए की वैल्यू आ गई, एस माइनस टू बी की आ गई। आई एरिया निकालना है इसका। चलो जी, एस की वैल्यू बता दो क्या आई थी? एस की वैल्यू क्या आई है? ए प्लस बी। ए प्लस बी तो आ गई एस की वैल्यू। एस माइनस ए की क्या वैल्यू थी? बी वैल्यू है। ये बी कितनी बारी आएगा? एक बारी, दो बारी? दो बारी। बी इंटू बी। एस माइनस टू बी की वैल्यू कितनी है? ए माइनस बी। ए माइनस बी आ गया। ऐसा कुछ आना चाहिए जी। किस किस का आ गया? यहां तक मैच हो गया जी। शाबाश, मैच हो गया जी। अब बी के दो दो फैक्टर्स हैं, बाहर क्या आएगा? बी। बी इंटू बी, बी स्क्वायर, बाहर आ गया बी, अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस ये आंसर आ गया आपका। दैट इज बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज एन एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ए नहीं कर सकता पुत्र जी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, उसमें से कॉमन आएगा। ए स्क्वायर से कॉमन कुछ नहीं आ सकता। सर और एक मिनट जी, एक मिनट पुत्र जी, होल्ड करना। ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर होता तो ए कॉमन आता, यहां से बी कॉमन आता। क्योंकि बीच में साइन माइनस का है, इसलिए इन दोनों का कोई दो फैक्टर नहीं है। यस जी। सर ये जो आपने पहला स्टेप किया ए प्लस बी और ब्रैकेट में दो बी है, वो दो बी कैसे आए? क्योंकि दो बारी एस माइनस ए था। दो बारी एस माइनस ए का मतलब है दो बारी ये बी आएगा। एस माइनस ए दो बारी था ना, फॉर्मूला देखो। ये एस माइनस ए, ये एस माइनस ए, ये एस माइनस टू बी। तो एस माइनस ए दो बारी है, इसलिए दो बारी ये बी आएगा। एक बारी एस माइनस टू बी है, एक बारी ए माइनस बी आएगा। बोलो। ठीक है, नेक्स्ट। किस किसके लिए? हाँ तो किसके लिए स्पेसिफिक? ये क्या? नेक्स्ट जी, एप्लीकेशन लिखो जी। जी, सर ये वो ए प्लस बी ए माइनस बी कट क्यों नहीं हुए? नहीं समझ आया। ए प्लस बी है ए माइनस ए प्लस ए। माइक के पास बोलेगा तो मुझे समझ में आएगा, मैं आंसर दे पाऊंगा। सर बता, जो ए प्लस बी है ए माइनस बी है कट क्यों नहीं हुए? किसको कट कर दो इन दोनों का? दोनों कैसे कट कर दो? क्यों? प्लस माइनस है ना दोनों। ओके, प्लस माइनस है। क्योंकि बेटा जी, पहली बात तो ऐसे कट नहीं हो सकते। ये इन दोनों के बीच में यहाँ पे साइन कौन सा है शिवांश? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में थोड़ी कट हो जाते हैं। मल्टीप्लाई का मतलब पता है? इसको इसको मल्टीप्लाई करना है। वो कट कब होते हैं? ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, तो माइनस बी ये कैंसिल हो जाएगा, ए तो रहेगा। कि समझ आया क्या बोला था मैंने? यस। ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, ये कैंसिल हो गया। ए और ए क्या आ गया? ए प्लस ए क्या होता है? टू। टू ए। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो इन दोनों को कट नहीं कर सकते हम। ओके सर। नेक्स्ट डाउट प्लीज। हो गया? आओ जी, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, फाइंड द एरिया ऑफ, ये फॉर्मूला तो आ गया तुम्हारा। दिस इज 5, दिस इज 5, दिस इज 2। एक मिनट, ठीक है। दिस इज 5, दिस इज 5, दिस इज 2।
ठीक है। अब a इज इक्वल टू लिखो पहले तो। a इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? a इज इक्वल टू 5, दिस इज इक्वल टू a। और ये 2 जो है ये किसके बराबर था हमारे कॉन्सेप्ट में? 2b इज इक्वल टू 2, देयरफॉर b इज इक्वल टू 1। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। 2b, क्योंकि हमने जब फॉर्मूला बनाया था तो b नहीं लिया था, क्या लिया था? 2b। 2b। अब फॉर्मूला, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या था? b अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था शायद, देखना यही था। अब वैल्यू डाल दो और आंसर निकाल दो। गुड है। बस तुम्हें Recording in progress. हाँ जी हुआ। b की वैल्यू क्या आई? b के 1 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1 को तो एज इट इज, तो अंडर रूट ऑफ क्या है ये? 25 माइनस 1 दैट इज रूट 24। ये आ रहा है शायद आंसर। किस किस का आ गया जी? शाबाशी, दिस द एरिया ऑफ दिस इक्वल ट्राइंगल। गुड राज। सर 2b2 क्यों आया, मतलब 2b2 आया तो मतलब b2 क्यों आया? 2 क्यों आया? b1 कैसे हुआ? क्योंकि ये जो हमने बेस लिया था, जब हमने फॉर्मूला डिराइव किया था तो बेस हमने 2b लिया था, b नहीं लिया था। यस अगर हम सर। बेस b लेते तो ये फॉर्मूला ये नहीं आता जो आया। तो सर जो भी वैल्यू आएगी b की उसको हम हाफ करके डालनी है। करेक्ट, जो भी वैल्यू आएगी अनइक्वल, ये क्या है? इक्वल साइड, ये है इक्वल साइड। जो भी वैल्यू आएगी अनइक्वल साइड की उसका आधा करके b की वैल्यू आएगी। ठीक है सर। जो भी अनइक्वल साइड आएगी उसकी वैल्यू आप हाफ करके डालेंगे इस फॉर्मूला में। गुड प्रश्न। सर इसको हम 2√6 भी तो लिख सकते थे। लिख सकते हैं, वो तो लिख सकते हैं, 2√6 लिख सकते हैं। वो अभी सिखाया नहीं ना, अभी इसलिए आगे गया नहीं मैं। नेक्स्ट डाउट प्लीज। डन। ओके।